मामू तुम्हारी बहन की बहुत तबीयत खराब है, कोई सुतरी का साथ ना दे रहा मेरा, तुम ही चल लो, तुम्हारी बहन आईसीयू में। अरे अरे मेरी बहन, चल भांजे जल्दी चल। आओ बैठो बैठो बैठो। अरे 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 भांजे, कहाँ ले आया तू मुझे? अपने स्कैम सेंटर में मामू किडनैप कर लिया तुझे, तेरे भांजे ने तेरी बहन की तबीयत का नाटक करके बेजिद्दा हो गया। मैं कद्दू नहीं पता मुझे रिश्तेदारी का मतलब कि रिश्तेदारी है क्या, पागल हो गया मैं, सन की हो गया पैसे कमाने की चक्कर में, समझा। चल अपने लोंडे का नंबर ला के दे। अबे आस्तीन के सांप बेटे का नंबर क्यों? दिल कर रहा मेरे भैया से बात करने, बात करूँ। अबे तो मेरे तो हाथ बंद हुए हैं, मैं नंबर कैसे लगाऊं? मुमेरे, ए मुमेरे भैये, तेरे बाप को किडनैप कर लिया तेरे फुफेरे भैये ने। अगर तुझे अपनी बाप की जान प्यारी है तो मेरे स्कैम सेंटर पे आजा 10 लाख रुपए लेके। अबे भांजे 10 लाख रुपए की बात कर रहा है, घर पे 10 रुपए ना है। 15 साल की सऊदी कमाई कहाँ गई तेरी? मामू क्षेत्र की कोई बैंक बचा हुई नहीं है जिसमें तेरा पैसा ना हो। जरा कम झूठ बोल लेना, गोली निकाल दूंगा। अरे 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 ना मुमेरे, ना ना बाबू कुछ मत करना, मैं लेकर आता हूँ 10 लाख रुपए संदूक में से निकाल के। हाँ लेका लेका लेका। फुफेरे ये ले 10 लाख रुपए, ठीक है, ले जा मामू को खोल के, ठीक है। चलो सुन मामू, बहन से कहेगा तो बहन मिली हुई है, पुलिस से कहेगा तो प्रूफ नहीं है तेरे पास, और अगर रिश्तेदारों लोगों से कहेगा तो वो तेरी बेइज्जती करेंगे, मजाक उड़ाएंगे कि हाँ भांजे ने लूट लिया। अब मैं चला। अम्मी 10 लाख रुपए लूट लाया तेरा लौंडा तेरे भैये से, ले पकड़ 10 लाख रुपए का बैग। मामू डन, वो मेरा लूट लिया, फूफा कमिंग सून। हाँ अब नंबर कल को फूफा का है, अब कल को फूफा को किडनैप करूंगा और उनसे भी 10 लाख हड़पूंगा, मेरी जान बढ़ जाएगी। ऐसे तो तमाम करोड़पति बंदों में सबको किडनैप कर रहे हो। अरे समी भाई, तुम्हारे मामू शादी कर रहे हैं, अपनी लोनिया की रिश्ता तय हो गया। रिश्ते ही तो तय हुआ है, शादी तो मेरे मूड के शेड्यूल के हिसाब से होगी। जब कह दिए मामू से भांजे का मूड ऑफ है, शादी जब ही होगी मुमेरी की जब भांजे का मूड ऑन होगा। ना माचो के रख देगा भांजा मामू की लोड़िया की शादी में, पूरी बारात ताम हो मैं मिलवा दूंगा, हंगामा काट दूंगा बुरा। या जाके कह दे मामू से, अरे अम्मी भैया से फोन करके कह दे अपने भांजा नाराज है तेरा, निकाह ना होने देगा मुमेरी का जब तक अपना हक अदा ना करेगा। पहले भात चाहिए तेरे भैये से 12 लाख का, बाद में अपनी लोंडिया के छुआरे बढ़वावे निकाह के। ना सास मुआनी पे आ जाऊंगा तेरे भैये की भूल जाऊंगा, मामू है बहन का भात ना दिया तो बता रही हूँ बहुत मत्ता खराब है मेरा। हाँ चल मैं बात करूंगी अपने भैये से। तेरे बात करने से कुछ हो रही है अम्मी, तुझे तो तेरा भैया मजाकों में ले लेगा, धान के 4 पत्ते लगा के भांजे ही बात करेगा। देख अम्मी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई, 4 बार बहन की बारात वापसी हो गई सिर्फ तेरे भैये के भात ना देने की वजह से। अब पूरा गांव मुंह पे मुतेगा, क्या बताओ। इसका मामू भांजी का भात दबागा, अपनी लोंडिया की शादी कर रहा, भांजी को भूला पड़ा।
हाय अल्लाह, क्या करूं मैं? एक तरफ बेटा है, एक तरफ भैया है, किसकी तरफ बोलूं मैं? मुझे तो दोनों का ही दुख है, मैं तो बड़ी बुरी फंस गई। फंसेगा तो अब तेरा भैया। साला मामू चोट बहन को भूलो, वहां बेटी का आ गए। देख अम्मी, अब तू अपने लौंडे का इंतकाम कैसे तेरे भैये की बेटे मामू है तेरा? अरे मेरा कद्दू का मामू है साला, हमें ही मामू बना दिया। जा रही हूँ मैं देख तेरे भैये से हक लेने। बन्नो तेरी अखियां सुर में दानी, बन्नो तेरी अखियां सुर में दानी, बन्नो तेरा मुखड़ा लाखों तारे। हाय गर्मी, हाय गर्मी। मामू, ए मामू। अबे सपने को हकीकत बनाना आ गया क्या ये? अरे साजन जी घर आए, साजन जी घर आए। चुप हो सब, धान जाए मेरा। अबे सादे विना लोनिया को साधन को पहले बुला लेके साजन जी घर आए। खुशी ज्यादा आना लौंडियों को सहेली का दूल्हा देखने की, लेकिन देखेंगी तो जब साजन घर तक आएंगे। हम तो साजन की पहली माह चो के रख देंगे। तो तू मेरे दामाद को किडनैप करेगा क्या? ये बात तो मैंने बोली ना है यार, वो सपना था, असलियत में थोड़ी होगा ऐसा। ऐसी होगा असलियत में भी। बहुत खुन्नस खाया हुआ हूँ मामू तुझसे मैं, क्योंकि मैं तारीख पे तारीख रखता रहा बहन की शादी की, और तू हर तारीख तोड़ के भागता रहा बात से। अब नहीं, अब मामू मुमेरी की शादी का कार्ड मेरे हिसाब से छपेगा, तारीख भी मेरे हिसाब से छपेगी। इसलिए जब तक तू बहन को बात ना देगा पूरे 12 लाख का नहीं देगा तो मैं तारीख पे तारीख बदलता रहूंगा। शादी नहीं होने दूंगा मुमेरी की। कद्दू नहीं आएंगे फिर साजन जी घर पे लौंडियो। हाँ लौंडियो, अब गाओ गीत साजन के ऊपर। अरे छप गए काट बज गए ढोल, अरे छप गए काट बज गए ढोल, बरसात के बिना अटक गए ढोल। साजन जी ना आए रे, साजन जी ना आए, 12 लाख के बाद में शादी ही रुक जा। हट, चुप हो सब। जा, जो तुझे उखाड़ना हो उखाड़ ले, मैं बात ना दे रही, अभी बात खत्म। सुन मामू, तू भी जब तक बात नहीं देगा तेरी लौंडिया की बारात नहीं आने दूंगा। इस चौखट पे क्वार्टर पी के सनी देवल बन जाऊंगा। माँ चो उसकी जिसके सिर पे सेहरा होगा ये भांजे का वादा है। लौंडियो, साजन की अब बारात नहीं मैयत आ गई दरवाजे पे। सुना दो एक गीत और मामू को इस हिसाब का मैं चला। अरे सुन लो मामू सुन लो मुआनी, बिना बात के शादी न होगी। साजन बनेगा रे अब मैयत, भांजे ने प्लानिंग कर ली पूरी। साजन जी ना आए रे, साजन जी ना आए। हट, चुप हो सब। यार ये कभी भांजा मेरे सपने को वाकई में ही तो हकीकत ना बनागा। चले समाटो से चल। उठा ले दरी। अल्लाह, मेरा लौंडा अपने मामू के घर गया, देख कुछ गलत ना कर गया। कुछ कर दे तो अच्छा। मैं तो कहूँ गोली निकाल दे तेरे भैये के। साला बात के पैसे दबाकर अपनी लौंडिया की शादी कर रहा जाहिल, गमार, कुत्ता, खाने खराब, चोर डकैत तेरा भैया। भाई साहब, ओ भाई साहब, इसका भैया बेइज्जत, तुम भी कुछ कहो इसके भैया को। अच्छा, इसके भैया की लाट टूट जा। टूट जा तो अच्छा, साला बात ना दे रिया। मैं तो कहूँ बद्दुआ पड़े इसके भैये में, इसका भैया माँ। साले आदमी, तुझे बहुत देर हो गई मेरे भैया को बुरा भला कहते हुए। जान देती हूँ अपने भैया के लिए। साले बीमार को मार रही है। देख, अब मैं अपने भैया को और भी ज्यादा चढ़ाऊंगी और कहूंगी भात ना शादी से पहले देवे ना शादी के बाद देवे। भात देवे इन्होंने कद्दू ले ली मेरे भात का। यह बात अपने लौंडे से कह। अम्मी तू तो यार आस्तीन का सांप निकली। मैं तो तेरे हक के लिए लड़ लिया हूं, लेकिन तुझे क्या दिख रही है मेरी मेहनत? तू तो डायरेक्ट स्ट्राइक मार रही है।
पापा इस घर में अम्मी कॉपीराइट क्लेम है, कॉपीराइट क्लेम। साला घर का ही बेटी लंका ढाए। अरे नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। तेरा बाप मुझे चिढ़ा रहा था तो मैंने गुस्से में कह दिया ऐसे ही। कसम से? हाँ बेटे, मैं फुल तेरी तरफ हूँ। चल तो फिर अम्मी अपने भैया को फोन लगा कोस और गाली बक सास मुआनी की। हट, मैं अपने भैया गाली न बक सकती। पापा बकाएंगे, नंबर लगा के दो पापा को। मैं लगा के दूं? पापा मामू से कहो जब तक बात नहीं देगा मेरा लौंडा तेरी लौंडिया के हाथों पर मेहंदी ना लगने देगा, फिर गालियों पे आ जाइयो। पापा 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 उठा लिया फोन, उठा लिया, डायरेक्ट गाली बक के बात करूंगा। हेलो। ठीक है बेटा। अबे अरे अरे बको यार जो दिल में आवे। अरे बको यार। पापा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? अरे हाँ बुलाओ यार। अरे कौन हो भाई साहब? भांजा। अबे चल काम कर अपना। ए अम्मी, मेरी बहन की ससुराल बता कहाँ है जल्दी। अब देख तेरा लौंडा कैसे तेरी भतीजी की ससुराल हिलाता है। ऐसा धमकाऊंगा मेरे बहनों को साले की रूह कांप उठेगी दूल्हा बनते हुए। अरे बेटे होश में आ, ऐसा कुछ मत कर। ऐसा ही करूंगा। मेरे बहनों की बारात भी मेरे शेड्यूल के हिसाब से आ गई। अगर मेरे शेड्यूल के हिसाब से नहीं तो गोली पापा से लगवाऊंगा बीच मत्थे पे तेरे भैये के पाइनों के। बेटे मैं राइफल लोड करके रख लूं, पहले बिना बंदूक से रिमाइंड पे ले लूं। बता अम्मी कहाँ है ससुराल? निमगमपुर में। लेकिन पहचानेगा कैसे? जानता सब कुछ हूँ, बस घर का नहीं पता, लेकिन पता कर लूंगा। जा रही हूँ अम्मी, अब मैं लाशें बिछाने तेरी भतीजे की ससुराल में। ये मामू के दामाद का घर। मामू का दामाद ये है और समधी वो है। अभी इनकी माँ को अरे भाई साहब कौन हो आप? यहाँ कैसा आना हुआ? तुमसे बात करनी है कुछ सीरियस। तो कल आना ही टाइम ना बात करने का। चाचा हो चाचा। हाँ तुमसे बात करनी है मुझे सीरियस, बहुत मूड खराब है मेरा। इधर आके जरा मेरी बात सुन लो ठंडे दिमाग से। निकल निकल, टाइम नहीं है बात सुनने का। और तू है कौन में जो तेरी बात सुनू है? अबे लल्ला भगा इसे यार घर में से। चल भैया निकल घर से। रुक जा भैया रुक जा रही हूँ चचा, जा रही हूँ। पहले ये बताओ इसे जान दो? हाँ 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 जानता हूँ। अबे ये तो मेरे लौंडे का ससुर है। 7-8 दिन पहले मेरे लौंडे का इसकी लौंडिया से रिश्ता फिक्स हुआ। जिस लौंडिया से रिश्ता फिक्स हुआ है उस लौंडिया का फुफेरा भैया हूं मैं। ओहो, यानी कि तू हमारे समधी का भांजा है और हमारे लौंडे का साला। हाँ अब बात सुनो मेरी, तुम लोगों से सीरियस बात करनी है मुझे। निकल निकल, टाइम नहीं है बात सुनने का। रिश्तेदारों की हम बातें ना सुनते हैं, चल निकल। तुम सुनो भाई। निकल। तुम्हारी माँ का हरामी मारूं, हल्के में ले लो। प्यार से आप जनाब से बात कर रही हूँ तो ये मुमेरी के ससुर, तूने रिश्ता तो तय कर दिया लौंडे का, लेकिन बारात जब ही जागी मामू की चौखट पर जब मेरा मुझे हक मिलेगा। नहीं मिला तो मामू की चौखट पर बारात नहीं, तेरे लौंडे की मैयत बन के जागी। काहे का ले लिया है? 12 लाख का भात न दे रही मेरा मामू। भांजी की शादी रुकवा कर अपनी लोंडिया की शादी कर रही है, भात का पैसा दबा गए। लेकिन मैंने भी कह दिया मामू से कि मामू जब तक तू भात नहीं देगा मुमेरी की डोली नहीं उठने दूंगा। क्वार्टर पी के सनी देवल बन जाऊंगा, माँ चो उसकी जिसके सिर पे सहरा होगा। तो मैं कहने और समझाने ये आया हूँ तुम लोगों से, अगर इस घर से बारात निकली तो बारात आधे रास्ते में गाया। मामू का सपना पूरा कर दूंगा, पूरी बारात किडनैप कर लूंगा। वो बारात जब छोड़ूंगा जब मेरा मामू पूरे 12 लाख का भात देगा मुझे। पापा समझी से बात करो अपने। हाँ कर लो बात, क्या तो भांजा आया है। कर रही हूँ।
अरे अरे समझी जी, तुम्हारा भांजा मेरे घर पे आके बहुत ड्रामा कर रहा है भाई, इसे समझाओ यार। यूं कह रहा है जब तक मेरा मामू बात ना देगा मैं शादी ना होने दूंगा। अबे यार इसका क्या करूं मैं, इससे तो भाई मैं बहुत ही परेशान आ गया। ये मेरे दामाद जी से बात आएगा, कहाँ है मेरे दामाद जी? अरे वो तो कहीं गया है। अरे समझी जी भगाओ इसे अपने घर से और इसकी बातों मत यार, बच्चा है ये अभी। ठीक है, कुछ फायदा थोड़ी है मामू से बात करके। मामू तो यही कहेगा बच्चा है, इसकी बातों में मत आओ, क्योंकि मामू के गोद में खेला हूं ना मैं इसलिए। लेकिन तुम्हारी कौन सी गोद में खेला हूँ, तुमने तो देख लिया होगा मुझे मैं कितना खतरनाक हूँ। और इससे भी ज्यादा खतरनाकपन उस दिन दिखाऊंगा जिस दिन इसके सिर पे सहरा होगा। अबे सारा मेरे सर पर नहीं होगा। और क्या तेरे बाप के सिर पे सहरा होगा? डबल शादी करवाएगा अपने बाप की, फिर दो दो को अम्मी बोलेगा। अबे मेरे बड़े भाई साहब की शादी हो रही है जो मुझसे बड़े हैं। मतलब मामू का पाइनो तू नहीं है ना चल रहा, फिर बुला उसे भी धमकाऊं कि मामू की चौखट पर बारात नहीं तेरी मैयत जागी। ये आ गए मेरे बड़े भाई साहब ड्यूटी पे से, इनकी बारात जागी। क्यों बे? बोलो भाई साहब क्या धमकाने कह रहे, धमकाओ। अबे अबे धमका अब धमकाओ। रुक जाओ यार भाई साहब, तुम तो मार रहे हो, नक्शेबाजी दिखा रहे हो भैया के सामने। तुम्हारा भैया पुलिस वाला हो तो अबे चलो धमका, साले बातें बना रही आप, धमका दो। धमकाना क्या धमका रही है? अबे बोल ना, धमका। वाटर पी के सनी देवल बन जाऊंगा माँ चो। उसकी जिसके सिर पे सहरा होगा तेरे सिर पे सहरा होगा, तेरी ही माँ, समझ जा तू। टेंशन मत लो, गांव के सारे रास्ते बढ़िया हो जाएंगे, हर एक गली चमका दूंगा चमका। अरे मामू मुबारक हो मुबारक, गांव के बाप बन गए तुम। हैं? अरे यार मामू अब प्रधान न बन गए तुम। हाँ 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 नदीम, समी यार लड़ाई हो गई, आज यार जरा जल्दी। मैं आके क्या करूँगा उल्लू? अबे मेरा मामू प्रधान है, ट्रैक्टर ट्राली भर गया, अभी बदमाश लोने भिजवा रही हूँ तेरे पास। मामू से क्या अबे हट। अब मैं प्रधान लड़ाई झगड़े करवाने के लिए थोड़ी बना हूँ, मैं प्रधान लोगों के अच्छे भले काम करवाने के लिए बना हूँ। अजी हाँ, ऐसे तो मेरा कुछ भी दबदबा ना रहेगा गाँव में, बात खराब और हो जाएगी लोनों में। मामू मैं तो बदमाश बन के रहूंगा, किसी बहन के से न डरूंगा। मामू प्रधान है मेरा, माँ चुप। मामू कुर्सी पे बैठने के साथ ही बदल गया। अबे साले तू तो पंचायत बिठा के मुझे प्रधानी के पद से हटवाने का काम कर रहा। मैं बड़ी मुश्किल से तो मैं ये इलेक्शन जीता हूँ। हाँ तो सही तो है, मामू जीत गया, भांजा खड़ा हो गया। मैं हूँ तो मामू, मैं संभालूंगा तुम्हारी प्रधानी, 2 नंबर के कामों से बहुत पैसा कमाऊंगा तुम्हें। अबे साले कोई सुन तो ना रहा। अबे तू तो मेरी ऐसी बाकी में कुर्सी छिनवा देगा। मामू कुर्सी छिनवाऊंगा कोई, छीनूंगा कैसे? ए मामू कुर्सी दे। हट हट हट। मैंने दे दिया। ना मैं तो ले, मामू छोड़। हट 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 हट, छोड़ ले, मैंने छीन ली कुर्सी, ऐसे छीनूंगा। अबे साले तू तो बहुत बड़ा हराम है, तेरे अम्मी को फोन कर कह रहा हूँ देख। मामू अम्मी से फोन करके गए, पापा से फोन करके गए, मैं किसी की ना मानूंगा, मैं तो कुर्सी छीनूंगा तेरी। अरे बहन अपने लोंडे को समझा लेना, बात खराब हो जाएगी, मेरी कुर्सी के पीछे पड़ गया ये। चलो तुम जाओ, चलो चलो जाओ। अबे साले इतना बढ़िया रिश्ता लगवाया, तेरा माल भी मोटा मिलता, लौंडिया भी बढ़िया मिलती, तो तूने मना क्यों करा? तुम्हारे भांजे की वजह से, तुम्हारे भांजे ने किडनैप कर लिया मुझे। यूं कह दिया अपने बाप से रिश्ते को मना करना तो तेरी खतने कर दूंगा छुरी से। मामू धोखेबाज, तूने मेरा रिश्ता तोड़वा के इस मुमेरे के कद्दू का रिश्ता तय कर दिया दहेज के लालच में। सुन मामू, शादी होगी तो मेरी होगी उस घर से, वरना किसी बहन के से शादी नहीं होने दूंगा, बवाल मचा दूंगा, वायरल कर दिया गुस्सा मामू तूने मेरा। दुल्हन मुझे ही चाहिए अब। हाँ अबे ये तो बड़े गुस्से में हैं, अब कभी मेरे समधी को ना चढ़ा दे। बेटे तू घर जा, मैं तेरे ससुर से बात कर रहा हूँ। ठीक है पापा। ठीक है। अरे समधी जी अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गए। इस रिश्ते में मेरा भांजा बहुत बुरी तरह से पड़ गया है, अब कैसे भी करके जल्दी से दिन तारीख तय करो और मैं अपने लौंडे की बारात लेकर आऊं। ससुर जी, बारात मेरी ही आ गई तुम्हारे घर की चौखट पे। और मामू देख तू मांझा भलाई इसी में है तेरी, ना तेरे लौंडे की मैयत आ गई मेरे ससुर की चौखट पे। अब तू होता कौन है? ये खुद तय करेंगे, बारात तेरी आ गई इनकी चौखट पे है मेरे लौंडे की। अरे समधी जी तय करो। अरे करो तय।
बारात आपके लड़के की आ गई मेरे घर पे। समझी जी तुम्हारी माँ। लेकिन दहेज साहब मैं मुकर रहा हूँ, दहेज नहीं दूंगा बिल्कुल भी। सिर्फ निकाह करो, लौंडिया को ले जा घर को सलाम। ससुर जी तुम्हारी माँ को सलाम। मामू कर लो अपने लौंडे की शादी, अब मैं खिलाफ हूँ, तुम ही करो शादी। अबे यार समझी जी ये तो कोई बात नहीं, कल तो कह रहे 15 लाख का कैश दूंगा दहेज में। तो अब मैं मना कर रही हूँ, मेरा दिल ना कर रहा है दहेज देने। मैं अपने दिल का मालिक हूँ, अपनी मर्जी का अपनी लौंडी का मालिक। काम कर अपने। अबे यार जल्दी पहुंचना है यार, टाइम 5 बजे का है। अरे मामू कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दबाजी में? ये भी पता ना परसों बहन की बारात आ रही है, कल तुम्हें भात लेकर आना घर पे। अरे भांजे इसी मसले में तेरी अम्मी से बात करने जा रहा हूँ कि भात कितने रुपए तक का लेगी। 12 लाख का भात फिक्स है, तो बहन से बात करके 1-8 लाख का भात देगो क्या? बहन तो मान जाएगी, भांजा कोई मान जाएगा। पूरे 12 लाख का भात चाहिए ना मामू गा, केस ठुकवा दूंगा, बता रही हूँ। अबे मैं और मसले में ही बात करूंगा, बहुत सी बातें होती हैं। तो ठीक है फिर तुम बात करो जाके, मैं जब तक गेंद खेलने जा रही हूँ लोंडो में। ठीक है बच गया, शुक्र है ऊपर वाले का, भात से बच के जा रही हूँ अब सऊदी अरब। अरे मामू क्या रहा, बात हो गई अम्मी साहब, कल को 12 लाख का भात पक्का समझू ना। झूठ समझ, अब ना मिल रहा भात, अब तो मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ 3 साल के लिए भात से बच के। और मामू मुझसे तो कह रही है तू तेरी अम्मी से बात करने जा रही हूँ भात के मसले में। वो तो मैं तुझसे बहाना ले रहा था, कभी तू मुझे सऊदी जाने से बीच रास्ते में ही ना रोक ले। अरे तो मामू के फला ना रोक, तो मैं तुझे अब भी लूंगा, पीछे वाली सीट पे देख। मैं भी तेरे पीछे पीछे आ गया फ्लाइट में, जाने नहीं दूंगा बिना भात दिए। चल घर को, पहले भात चाहिए, बाद में सऊदी की फ्लाइट पकड़िए मामू। अबे पहले फ्लाइट तो उतरन दे। मामू मजाक से हट गए, इस बार पूरे 12 लाख का भात तेरे हलक में हाथ डाल के निकाल लूंगा। अबे यार इस बार तो पकड़ ही लिया भांजे ने। हाँ फूफा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो पापा फूफा आ गए। फूफा कुछ नाश्ते का सामान ले क्या इनके लिए? हाँ जा लिया बेटा, लिया जा। ठीक है लाओ पैसे दो फूफा। अबे अपने बाप से ले। फूफा यार ये कौन सी बात हो रही है? मतलब मेहमान नवाजी तुम करो, नाश्ता भी तुम करो, पैसे पापा दे। ऐसा ना होता हमारे यहाँ कद्दू से रिश्तेदारी रखो या मत रखो फूफा की। हाँ हाँ सही बात है। अबे साला तुम्हारे घर आए बेकार, हट रिश्ता खत्म आज से। बस चैन के फूफा ऐसी मजाक को मैं कहती तो चलो ठीक है, आज के बाद मजाक ना करूंगा, जब ऐसी बात है तो काम डालूंगा अब। अबे जो तू ही लिया अपने पास से, मेरे पास पैसे होते तो मैं इतना टाइम ना लगाता। और कल जो तूने अपने मामू को किडनैप करके 10 लाख रुपए, अरे लो अरे पापा बता रही हूँ मुझसे ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करो ना, घर छोड़कर भाग जाऊंगा साइडिंग को लेके। मैं ही लेगा हूँ नाश्ता फूफा के लिए। फूफा जाओ जाके बैठो, तुम जाओ जल लेगा। फूफा को कुछ पता ना चल गया 5,000। टेंशन मत ले, जाओ बैठो 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 बैठो, मैं चाय बनवाता हूँ, मैं चाय बनवाता हूँ। ठीक है। अरे चचा क्या हाल है? बढ़िया। अरे चचा मैं कह रही हूँ उनका ताऊ का नंबर नोट करिए जरा। ठीक है कर रहा हूँ। बता। 97 97 85। मामू डन, मेरा लूट लिया, फूफा कमिंग सून, खालू लोडिंग। अरे भाई साहब मामू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे पापा मामू आ गए। मामू है? अरे यार जीजा जी तुम तो कुछ इज्जत ही ना करते मेरी। अबे तो तेरी इज्जत करने के लिए तेरा भांजा और तेरी बहन है तो। अरे छोड़ो यार पापा एंड मामू इन बातों को। बैठो मामू, मैं नाश्ता लेकर आऊं तुम्हारे लिए। लेका जाओ लाओ नाश्ते के लिए पैसे दियो मामू। अब अपने बाप से ले। दुकान बंद है, आओ तुम्हें होटल पर नाश्ता करा के लेकर आऊं। चलो मेरे साथ चल आ जाओ, होटल पर नाश्ता कराऊंगा आपको। चलो। सुनो मामू। अबे भांजा तू तो मुझे नाश्ता कराने के लिए लेके जा रही है, यहाँ लाया क्यों बांध दिया? मामू बांधने का मतलब खाली बांधना नहीं होता, कुछ और भी हो सकता है, जैसे किडनैप। क्यों? मामू अगर नाश्ते के 100 रुपए दे देता तो तुझे 5,000 रुपए देना ना पड़ते। ले मुमेरे का नंबर नोट कर। मेरे हाथ बंधा हुए, इससे कर ले।
ए मुमेरे, तेरे बाप को किडनैप कर लिया तेरे फुफेरे भैया ने। 5 मिनट का टाइम है, 5,000 रुपए लेकर आजा, अपने बाप को छुटाने नहीं आगा तो अपने बाप से कब्रिस्तान मिलने पहुंच जाइए। ठीक है, मैं आता हूँ 5,000 रुपए लेके। मेरे पापा को कुछ मत करना। ठीक है, आजा आजा। मामू घबरा मत, किडनैपिंग फीस कम है। जल्दी निकलो यहाँ से, पूरी प्लानिंग कर ली भांजे ने, इसलिए नाश्ता लेने भी चला गया। अरे मामू यहाँ कैसे है? आओ अंदर को, आओ नाश्ता करियो, आ जाओ। अरे पापा यार, नाश्ता तो मिला ना, दुकान बंद है। मैं कह रही हूँ फूफा को होटल पे ले जाकर बढ़िया सा नाश्ता करा दूं क्या? हाँ ऐसा कर ले, जैसे अच्छा लगा ऐसा कर ले। ठीक है चल मैं आता हूँ 1 घंटे में, जरा बुड्ढे में बात है। आऊं, दुकान बंद है, आओ तुम्हें होटल पर नाश्ता करा के लेकर आऊं। चलो मेरे साथ। चलो होटल पर नाश्ता कराऊंगा आपको। चलो सुनो मामू, आओ फूफा होटल पर चलते हैं। उठो आ जाओ। अरे उठो यार, चलते क्यों ना हो, जल्दी आओ, फटाफट आ जाओ। अरे फूफा आते क्यों ना हो यार, घर पर आयो, मेहमान हो, तुम्हें नाश्ता कराऊंगा होटल पर ले जाके बढ़िया सा। घर को नाश्ता लिया था, दुकान बंद है, बताओ क्या करूं मैं, आ जाओ। अब दुकान ही तो बंद है, दुकान खुलवा लेना। ले पकड़ 1,000 रुपए, 500 रुपए दुकान खुलवाने के दे दी और 500 रुपए का नाश्ता लिया। फूफा किस्मत का तेज है यार, तू तो 5,000 बचा लिया तूने, 1 मिनट नाम काट लू। अबे कॉपी भी हाई रखिए, सीक्रेट कॉपी को संभाल कर रख ले करो मेरी। मामू डन, मुंबई लूट लिया, फूफा कमिंग सून कट, खालू लोडिंग। अच्छा गया नहीं, 5,000 चले जाते। हाँ इस बार बारी है, खालू। जब नाश्ते का सामान लेकर आ जल्दी से। फूफा बैठो, लाजू नाश्ते का सामान, बैठो। अरे भैया नाश्ता वास्ता ना करिए, निकलो यहाँ से जल्दी से घर को।